बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, आपको अली भाई का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। ज़ायक़े मन के आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब कुकिंग चैनल आप सब हजरात को खुशामदीद कहता है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो दिलों में छुपी हुई नीयतों से बाखबर है। आजकल महंगाई का दौरा है, हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंची हुई है और बाहर जाकर खाने का तसव्वुर जेब के साथ साथ दिल पर भी बोझ बन के उतरता है। और ये रेसिपी ऐसी है कि लोग बाहर ही जाकर खाते हैं। तो क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसी ऑथेंटिक और तकरीबन 100% वैसी ही रेसिपी बताऊं, जो अगर आप घर पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 70% आपकी कॉस्ट बच जाएगी और बच्चों के साथ बड़े भी इसे बड़े शौक़ से नोश फरमाएंगे। तो आज हमने अपनी रेसिपीज़ में से एक बेहतरीन रेसिपी आपकी खिदमत में पेश करने का ख्याल किया और वो है KFC बॉल राइस विद हॉट शॉट्स और नगेट्स। यकीन माने कि इसकी लज्जत इतनी लाजवाब है कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसको हफ्ते में कम से कम एक रोज़ खाना ज़रूरी समझेंगे। बस आपने रेसिपी में दी गई टिप्स और मेथड का ख्याल करना है और इसकी लज्जतों का स्वाद आपके दिल में जगह बना लेगा। तो चलते हैं बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए KFC बॉल राइस विद हॉट शॉट्स। KFC राइस के लिए हमने 750 ग्राम बासमती चावल लिए हैं और दीगर अज्जा में एक शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 चिकन क्यूब शामिल है। अब पतीले में हम तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून मक्खन के। तेल और मक्खन गर्म होने पर ये अज्जा हम इसमें शामिल कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और चिकन क्यूब के घुलने के बाद हम इसमें 3 ग्लास पानी के शामिल करेंगे। अब हम चावल में 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। जहन में रहे कि चिकन क्यूब में भी नमक पहले से शामिल होता है। 1 टीस्पून हम सैफरॉन कलर पानी में मिलाकर साइड पर रख लें। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। अब हम चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इसमें हस्बे ज़रूरत 1/4 गिलास पानी शामिल किया है और जो सैफरॉन का कलर था वो भी शामिल कर लिया है। अब चावलों को लिड से कवर करके हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख लीजिए। हमारे KFC राइस बिल्कुल तैयार है। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं KFC बॉल राइस की सॉस बनाने की तरफ। सॉस के लिए हमने तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 6 से 7 लहसुन की कलियों को हमने अच्छी तरह से चॉप करके तेल गर्म होने पर इसमें शामिल कर लिया है। लहसुन के सुनहरी होने पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप टोमेटो केचप और ½ कप हॉट चिली सॉस शामिल करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका और 1 कप पानी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो लीजिए, हमारी KFC सॉस भी तैयार है। तो व्यूअर्स, हमने चिकन हॉट शॉट्स के लिए 1 kg बोनलेस चिकन क्यूब्स लिए हैं। अब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे और इसके लिए हमने 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है।
साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सिरका, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 अंडा शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। चिकन को फ्रिज से निकालने के बाद एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक ट्रे में हम 2 प्याली मैदे की लेंगे और 1 प्याली में ठंडा पानी शामिल कर लेंगे और सॉफ्टली चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग करेंगे। ख्याल रहे कि चिकन को प्रेस नहीं करना। कोटिंग के बाद चिकन को ठंडे पानी में शामिल करना है और तकरीबन 10 से 12 सेकंड्स तक उसको पानी में रखना है और फिर पानी से निकाल कर दोबारा मैदे में शामिल करके डबल कोटिंग करनी है। डबल कोटिंग के बाद हम चिकन को एक अलहदा ट्रे में रखना शुरू कर देंगे। लीजिए, हमारी तमाम चिकन कोटिंग होके तैयार है और हमने इसको एक ट्रे में जमा कर लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें और इसमें चिकन फ्राई करने के लिए डाल दें। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम फ्लेम को मीडियम हाई पर ही रखेंगे। एक साइड 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर उसको पलटकर दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारी चिकन फ्राई होने के बाद सॉफ्ट, जूसी और इंतहाई क्रिस्पी बनी है। तो लीजिए, हमारे चिकन हॉट शॉट्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। बकिया चिकन भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की लज़्ज़तों भरी रेसिपीज़ में से एक रेसिपी। तो चलते हैं अब अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी काम की बात। पिछले दिनों वीकेंड पे बेटे ने इजाज़त तलब की कि दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना है डिनर का, फिल्म का और रात को गपशप करेंगे, तो मैं रात गए लेट आऊँगा। अगले रोज़ डिनर पे बेटे ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया कि रात तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं सड़क पे खड़ा था और काफ़ी देर तक टैक्सी का इंतज़ार किया, लेकिन पता नहीं टैक्सी आ ही नहीं रही थी। बेटे ने बताया कि जहां मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था, वहां से थोड़ी ही दूर एक और लड़की भी टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मैंने देखा कि वो लड़की मेरी तरफ आ रही है और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं पिछले आधे घंटे से वहाँ खड़ी हूँ, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं आई। तो उस लड़की ने बेटे से कहा कि मैं वहाँ टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी और इस दौरान तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ आईं जिन्होंने मुझे लिफ्ट की ऑफ़र की। फिर मज़ीद 10 मिनट इन दोनों ने वहाँ टैक्सी का इंतज़ार किया। इस पर लड़की बेसाख्ता कह उठी कि जब मैं वहाँ खड़ी थी तो तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ आईं जिन्होंने मुझे लिफ्ट की ऑफ़र की। मैं पिछले 10 मिनट से आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं आई जो कि मुझे लिफ्ट की ऑफ़र करे। ये दुबई है, यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ की तरह ज़्यादा खौफ नहीं होता। औरतें रात को भी बेधड़क ट्रैवल करती हैं, मगर फिर भी एक तन्हा लड़की रात को 3-4 बजे अगर सड़क पे हो तो लोगों की नज़रें तो उठेंगी। अकेली लड़की को देखकर लोगों की नीयतें बिगड़ जाती हैं। माना कि उन 8-10 में से 1-2
बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या बकिया की गारंटी कोई दे सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? आप तक ये मैसेज पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि औरत कितनी ही बाहिम्मत सही, कितनी ही पुरअज़्म सही, लेकिन बग़ैर मर्द के अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हर हाल में मर्द का साथ बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने मर्द को औरत के लिए एक ढाल बनाया है। अगर औरत मर्द के बग़ैर होगी, बग़ैर ढाल के होगी, तो भेड़ियों की नज़रें तो उठेंगी। अकेली औरत को देखकर बातें तो बनाते रहेंगे लोग, लेकिन उंगलियां जो उठेंगी, गलत नज़रें जो उठेंगी, उसको एक अकेली औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ने एक ऐसी ढाल आपके लिए बनाई है जिसका नाम मर्द है। उसके बग़ैर आप अधूरी हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। मर्द के लिए भी अल्लाह ने औरत को उसकी राहत का सामान बनाकर भेजा है। कहीं मर्द ये ना सोचें कि चूँकि मैं औरत की ढाल हूँ तो वो मेरे मातहत रहे। जैसे मैं उंगली पकड़ के उससे चलाऊं, वो हुक्म मानती रहे और ग़ुलामों की तरह मेरे साथ ज़िंदगी बसर करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुदरत ने औरत और मर्द के दरमियान एक ऐसा पाकीज़ा रिश्ता बनाया है जिसके बग़ैर दोनों ही अकेले नहीं रह सकते। अगर मर्द औरत की ढाल है तो औरत मर्द के लिए राहत का सामान है, उसके बच्चों की माँ है और उसके घर को संभालने वाली है। तो मर्द और औरत दोनों ही से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मोतबर रिश्ते का भरम रखें, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें और ज़माने को ना उंगली उठाने का मौका दें और ना ज़बान चलाने का। यही आज का मेरा छोटा सा मैसेज था काम की बात में। उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस इल्तिजा के साथ कि आप मुझे अपनी पुरखुलूस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।